अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर वकास जावेद। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। आज मैं एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूँगा, वो है हील पेन। ये आमतौर पर हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर औरतों को अफेक्ट करता है, लेकिन ये मर्दों को भी अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, अब हील पेन के अंदर मुख्तलिफ पैथोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो कि मुख्तलिफ फॉर्म में प्रेजेंट करती हैं, लेकिन आमतौर पर ये आपको आपकी एड़ी के इर्द गिर्द पेन की शक्ल में प्रेजेंट करती हैं। तो इन सारी बीमारियों को एक एक करके डिस्कस करूँगा ताकि पेशेंट्स को अंदाज़ा हो सके कि ये उसको थोड़ा आइडिया हो सके कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करवाना है उन्होंने। हील पेन की बात करें तो इसमें 3 मेजर कंडीशन है जो कि आपको इस जगह पे पेन की वजह हो सकती हैं। सबसे पहले प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशियाइटिस एक फेशिया है जो कि आपके पाँव के अंडर सरफेस पे होता है। आपके पाँव की शेप एक सी की फॉर्म में होती है और ये फेशिया उसको इस शेप में रखने में हेल्पफुल होता है। अगर आपका ये फेशिया इन्फ्लेम्ड हो जाए, इसके अंदर सोजिश हो जाए, तो इससे फिर आपको पेन होती है। पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं कि पेशेंट कहता है कि जब भी मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मेरे पाँव में दर्द होती है, मेरे लिए पाँव ज़मीन पे रखना मुश्किल होता है। इसके अलावा जब वो कुछ देर के लिए बैठता है तो फिर भी उसको यही सिम्टम्स आते हैं। और जब वो कहता है कि जब मैं खड़ा होता हूँ तो लगता है जैसे मेरे पाँव में कोई कांटा चुभ गया है। और जब भी वो ज़्यादा देर के लिए खड़ा होता है, ये चलता है, तो उसकी हील के अंडर सरफेस पे सीवियर पेन होती है। इसका डायग्नोसिस की बात करें तो इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल है। आपको क्लिनिकली असेस करना पड़ता है कि पेशेंट को प्लांटर फेशिया है कि नहीं है। हमारे लोगों में काफ़ी मिसकंसेप्ट है, काफ़ी डॉक्टर्स में भी है कि इसमें आप फुट का एक्सरे करवा के आप हील बोन का स्पर देखते हैं। हील बोन के स्पर का इससे ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स जिनमें प्लांटर फेशिया होता है उनमें हील बोन का स्पर नहीं भी होता, और बहुत सारे पेशेंट में हील बोन का स्पर है लेकिन उसमें दर्द नहीं होती। तो हील बोन के स्पर की इस प्रॉब्लम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद इसके जो ट्रीटमेंट को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। इनमें टैबलेट्स देते हैं कुछ पेशेंट्स को हम, अगर उनको पेन ज़्यादा हो तो हम उनको ये उनकी पेन में हेल्प करती हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, पेन किलर्स होती हैं। लेकिन जिसमें मेन जो ट्रीटमेंट है वो है एक्सरसाइज, वो है फिजियोथेरेपी, जिसके अंदर हम उनके प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच करते हैं। उसको स्ट्रेच करने से उसके अंदर हीलिंग होती है और आपकी पेन हील की इंप्रूव होती है। इसके अलावा इन पेशेंट्स को हम जेल हील पैड एडवाइस करते हैं। ये सॉफ्ट हील पैड होते हैं जो कि अपने शूज़ में रखते हैं, जो कि आपके हील को एक सॉफ्ट कुशन देते हैं और आपके अंदर जो कि कांटे वाली या चुभने वाली सेंसेशन है वो कम होती है। कुछ पेशेंट में जिसमें रेजिस्टेंट होती है, जिसमें ये चीज़ इससे बेहतर नहीं होती, उन पेशेंट्स के अंदर फिर हमें यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। उसके लिए मैं रिकमेंड कर दूंगा कि आप PRP इंजेक्शन लगवाएं। ये इसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। इसमें पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसको हम स्पिन करके उसमें से हीलिंग फैक्टर्स निकाल के उसको हील में इंजेक्ट करते हैं। इस इंजेक्शन का फ़ायदा यह है कि इसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपके ब्लड से निकलता है और इसका अफेक्टिव रेट बहुत ज़्यादा है। इस इंजेक्शन के बाद 80 to 90% पेशेंट बेहतर होते हैं। और इस प्रोसेस में पूरी तरह कंप्लीट होने में, पेशेंट की पूरी तरह रिकवर होने में 4 से 6 हफ्ते बड़े लगने बहुत कॉमन है। तो अगर आपको आपके हील के अंडर सरफेस पे पेन है तो आई सजेस्ट कि आप डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको असेस करेगा और आगे आपके सिम्टम को इम्प्रूव करेगा। इसके अंदर जो दूसरी कॉमन कंडीशन है जो कि आपके हील के इर्द गिर्द पेन होती है, उसको कहते हैं एक्किलीज टेंडिनाइटिस। ये बेसिकली आपका जो काफ का मसल है, जो कि आपकी टांग के बैक का मसल है, जब वो नीचे आपकी हील में इंसर्ट होता है तो वो एक ख़ास टेंडन बनाता है जो कि आपकी बैक ऑफ द हील पे होती है, जो कि आपको कभी कभी फील भी होती है। ये आमतौर पर उन लोगों को अफेक्ट करता है जो कि एथलीट्स हैं, जो कि जंपिंग और रनिंग स्पोर्ट्स में अफेक्ट होते हैं। इसके अंदर इन पेशेंट्स के अंदर पेन आपकी बैक ऑफ द हील में होती है, और जब भी पेशेंट जंपिंग या रनिंग करने के लिए शुरू होते हैं तो इससे इनको पेन होती है। इन पेशेंट में भी स्टिफनेस होती है, मीन जब वो कुछ देर बैठ के या सुबह सो के उठेंगे तो उनकी पाँव अकड़ा हुआ महसूस होगा। लेकिन जो प्लांटर फेशिया में पेशेंट को लगता है कि मेरे पाँव में कोई चीज़ चुभ रही है, इन पेशेंट में वो सिम्टम्स नहीं होती। इन पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए भी क्लिनिकली हम पेशेंट को असेस करते हैं। उनकी इन पेशेंट में आमतौर पर उनकी एक्किलीज टेंडन में पेन होती है जो कि बैक ऑफ द एंकल जॉइंट पे होती है, और कभी कभी इनके अंदर पेशेंट में थोड़ी सी सोजिश भी होती है, थोड़ा सा सूजा हुआ होता है। इन पेशेंट के लिए डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कभी कभी हमें MRI स्कैन करवाना पड़ता है, जिससे हमें उसकी टेंडन की कन्फिग्रेशन का, उसकी शेप का और उसके एक्सटेंट ऑफ डैमेज का अंदाज़ा होता है। इन पेशेंट की ट्रीटमेंट के अंदर भी सबसे पहले जो मेन रोल है वो है फिजियोथेरेपी। इन पेशेंट में हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं, जिस चीज़ से उनको पेन है हम उनको उस चीज़ से रोकते हैं, और इन पेशेंट को हम एक्सरसाइज बताते हैं जिससे उनकी एक्किलीज टेंडन इंप्रूव होती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर, बहुत कम पेशेंट में जिनमें एक्किलीज टेंडन पूरी तरह डैमेज होती है, उन पेशेंट में सर्जरी करके उनको इंप्रूव करना पड़ता है। लेकिन 90% पेशेंट्स इसमें आमतौर पर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और पेन किलर से बेहतर हो जाते हैं। जो अगर तीसरी कंडीशन की बात करें उसमें होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ द कैल्केनियम, या आपकी हील बोन का स्ट्रेस फ्रैक्चर।
ये आमतौर पर एथलीट्स या उन लोगों में होता है जो कि बहुत ज़्यादा रनिंग या बहुत ज़्यादा जंपिंग और करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा देर खड़े होते हैं। इन पेशेंट्स में क्या होता है कि जब उनकी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा वो काम करते हैं तो उनकी एक्लीस जो उनकी हील बोन है उस हड्डी के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको अगर आप अनट्रीट करो तो वो फ्रैक्चर की शक्ल में भी जा सकती है। तो इन पेशेंट के सिम्टम्स आमतौर पर बाय द एंड ऑफ द डे आते हैं, या जब वो ज़्यादा खड़े या होते हैं, ज़्यादा चलते हैं, उसके बाद इनको डिफ्यूज़ पेन स्टार्ट हो जाता है उनकी हील बोन के अंदर, और उनके लिए चलना फिरना, पाँव ज़मीन पर रखना मुश्किल होता है। ये पेशेंट नोट करेंगे कि जिस दिन इनकी एक्टिविटी कम होती है उस दिन उनकी पेन कम होती है, लेकिन जिस दिन ये ज़्यादा काम करते हैं उस दिन पेन ज़्यादा होता है। इन पेशेंट के असेसमेंट के लिए हमें कभी कभी एक्सरे करवाने पड़ते हैं, लेकिन मोस्टली MRI स्कैन करवा के हम इनका डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। और इन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है रेस्ट। जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है हम उसको कहते हैं कि उस चीज़ से अवॉइड करें, रेस्ट करें, इसको थोड़ा आराम दें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। इस सिम्टम्स को, इस प्रॉब्लम को ठीक होने में आमतौर पर 3 से 6 माह लग सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ कंडीशन जो कि आपकी हील को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर आपको हील में पेन है तो आपके लिए असेस करना मुश्किल होगा, आप एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आपको असेस करेगा और आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक वो आपको डील करेगा। थैंक यू।